स्कूल्स की किताबों के मनमाने दाम को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को पूरे जिले में एक साथ कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम्स अपने अपने क्षेत्र पर टीम के साथ बुक सेलर्स के पास पहुंचे और जांच की गई, जहां कई प्रकार की अनियमितता पाई गई। एसडीएम को जांच के दौरान कई दुकानों में फर्जी ISBN नंबर की किताबें भी मिली। एसडीएम अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेंगे, जिसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि बुक सेलर से पहले कलेक्टर ने जिले के 60 से अधिक स्कूलों की जांच करवाई थी, जिसमें कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। ये जो कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए जो विभिन्न स्कूल जो बुक प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं, उन किताबों की ISBN नंबर की चेकिंग बुक स्टोर पर आकर की जा रही है। किस तरह की अनियमितताएं मिली हैं अभी बहुत से ऐसे बुक्स पाए गए हैं जिनमें ISBN नंबर तो डला हुआ है, किंतु वो स्कैन करने पर सर्च नहीं हो रहा है, जिससे ये प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये ISBN नंबर जो डली है वो फेक है। इस तरह जिसके चलते शिकायत की जा रही है नहीं, अब वो बुक्स वालों की समस्या क्या है इस बारे में जब वो अपना आवेदन देंगे तो जांच का अलग विषय है, लेकिन अभी जो जिस कार्य से हम यहाँ आए हैं वो मैंने आपको बताया। कलेक्टर महोदय के निर्देश पे हम लोग पहले से लगभग एक हफ्ते से ही जिले में ये पूरी कार्रवाई चल रही है। मेरे क्षेत्र में विजयनगर में न्यू राधिका बुक पैलेस पे मैं और मेरी टीम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि यहाँ पे जो हम किताबें पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दूसरी और तीसरी मंजिल पे जो गोडाउन है, यहाँ की बुक्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके पब्लिकेशंस ISBN मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये नंबर पे रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये सही तरीके से इनका क्रय विक्रय नहीं हो रहा है या कुछ फॉर्जरी इसमें हो रही है, तो हम उसी चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं। दिन के अंत तक हमारी जो भी जानकारी कार्रवाई होगी उसके बारे में हम आपको दोबारा बता देंगे। नियम क्या है मैडम, अगर देखा जाए नियम पब्लिकेशन के लिए ये होना चाहिए, अगर वो इतने ज़्यादा नंबर्स में बुक्स को पब्लिश कर रहा है तो उसको अपने आप को एक रजिस्टर्ड पब्लिकेशन हाउस के रूप में रजिस्टर करना चाहिए। उसको चेक करने के लिए जो नंबर है, क्योंकि वो नंबर हमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक तरह से ये पूरा इलीगल है। मैडम अभी देखा जाए अभी तक कितनी दुकानों में आप लोगों ने छापा क्या मिला आपको? हर बार जब हम कार्रवाई करने जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कभी ये पता चल रहा है कि जब पेरेंट्स किताबें खरीदने आ रहे हैं तो उनको जो प्रिस्क्राइब बुक्स की लिस्ट है उसमें से वो एक सिंगल या 2 किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं। विक्रेता द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप पूरी किताबें लें। बाद में जब ये कार्रवाई और तेज़ हुई तो फिर उनको ये सहूलियत मिल गई कि वो 1 या 2 किताबें भी ले सकते हैं। तो इसी तरह हर बार जब हम जांच में जा रहे हैं तो कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है कि पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो और उनके साथ किसी भी तरह की ठगी ना हो। ये कलेक्टर महोदय का मेन पर्पस है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए। बहुत सुविचारित तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और पिछले कई दिनों से हम लोग जाँच कर रहे हैं, स्कूलों की भी जाँच कर रहे हैं, पेरेंट्स से शिकायत ले रहे हैं, बुक स्टोर्स पे भी हमने जांच की है और हमको इस बात के पर्याप्त एविडेंस मिले कि बड़ी भारी तादाद में कुछ खास विक्रेताओं के पास फर्जी बुक्स हैं, डुप्लीकेट बुक्स हैं, ऐसी बुक्स हैं कि जो किसी और पब्लिशर्स के नाम से प्रकाशित हैं, फर्जी ISBN नंबर डाल के उनको सेल किया जा रहा है। तो जो प्राथमिक तौर से हमको कुछ साक्ष्य मिले तो उसके लिए हमने आज डिटेल जाँच कराने के लिए टीमों को भेजा है, जो मौके पर जाके जो किताबें हैं उन किताबों को जाँच कर रहे हैं, ISBN कोड से उसका मिलान कर रहे हैं और यदि उनका ISBN कोड से मिलान नहीं होगा, डुप्लीकेट पाई जाएंगी या फर्जी पाई जाएंगी, तो उनको वहाँ पर मौके पर मैंने जब्त करने के उनको निर्देश दिए ताकि आगामी जो फर्दर कार्रवाई है उसको की जा सके। FIR भी सर इम्पोज हो सकती है? देखिए अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, जब तक कि पूरी जाँच नहीं हो जाती है। जाँच करने के बाद सभी लोगों को हम सुनवाई का मौका भी देंगे, उनकी तरफ से उनका क्या पक्ष है उसको भी सुनेंगे और दोनों पक्षों को जानने के बाद जो भी यथोचित और विधि संगत कार्रवाई होगी वो बिना किसी भेदभाव के की जाएगी। सर स्कूलों पे भी मामला दर्ज है? ये अभी जांच के दायरे में जिन स्कूलों को हम लेके आए हैं, जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय विनियमन अधिनियम है उसकी धारा 6 और 9 में जिला समिति को ये अधिकार है कि वो कुछ स्कूलों की जाँच कर सकते हैं। जो शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी, कल रात तक मेरे पास करीब 75 स्कूलों की शिकायतें आ चुकी हैं और सभी स्कूलों को हमने जांच के दायरे में लिया है
और जांच करने के बाद हम उनका पक्ष भी सुनेंगे, जो शिकायतें आई हैं उनके पक्ष में, इसके बाद कार्रवाइयाँ होंगी। सर फीस भी बढ़ा दी है। देखिए, फीस बढ़ाने के लिए एक्ट में बड़े स्पेशल प्रोविज़न है। 10% तक यदि वो फीस बढ़ाते हैं तो उनको अधिकार है बढ़ाने का, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी को उसकी सूचना देना जरूरी है। 10% से अधिक यदि बढ़ाते हैं फीस वो, तो उसको अलग अलग फोरम पे उनको उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि उन्होंने स्वीकृति नहीं ली है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दौरान बुक सेलर ने बताया कि स्कूल जिस पब्लिकेशन की बुक लिस्ट दे रहे हैं वह पब्लिकेशन उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, जिस वजह से अभिभावक कलेक्टर से जाकर शिकायत करते हैं और फिर कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है, जो बुक्स हमारे पास नहीं थी उसके लिए कल मैं 2 स्कूल्स में गई, क्राइस्टचर्च बॉयज़ में गई, क्राइस्टचर्च गर्ल्स में गई। क्राइस्टचर्च गर्ल्स में जब गई तो मैंने प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश करी 3 बार, उन्होंने मेरे से नहीं मिला सर। इसके बाद उन्होंने किसी अंकित धन्यवाद को मेरे सामने किया और उसने मेरे से बहुत गंदी तरीके से बात की। मैंने कहा कि 2 पब्लिकेशन हैं, जो जैसे क्रिश्चियन पब्लिकेशन है और सेकेंड है फ्रेंड्स पब्लिकेशन। फ्रेंड्स पब्लिकेशन से आज 1 महीना हो गया सर, उन्होंने हमें बुक्स नहीं दी। पेरेंट्स को गुस्सा आता है, पेरेंट्स हमें कंप्लेन करते हैं, देन वो कलेक्टर सर के पास भी कंप्लेन करते हैं। तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम होती है, हमें भी होती है और सर को भी प्रॉब्लम होती है। जो फ्रेंड्स पब्लिकेशन है, यहाँ पर हमें लगता है कि सिर्फ फ्रेंड्स पब्लिकेशन सिर्फ एक ही शॉप पे मिलता है, सिर्फ राधिका पे मिलता है। इसके अलावा मुझे लगता है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? ये तो क्या है, फिर वही हो गया ना कि मैं क्या ही बोलूँ आपको कि ऐसा क्यों, कंट्रीब्यूशन कि क्या कैसा है। दूसरी बात ये, जो अंकित धन्यवाद जो व्यक्ति थे जो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे साथ बहुत हार्श लैंग्वेज में बात करी। मतलब एक लेडीज का सम्मान किया जाता है ना, सम्मान ना करते हुए उन्होंने मेरे से बहुत हार्श लैंग्वेज में बात की और उन्होंने बोला, मैम आपको जो करते बने, आपको जितने हाई लेवल पे जाना है जाइए, ये आपका और वेंडर का, आपका और पब्लिकेशन का मामला है। भाई बुक्स आपने लगाई, जब आप बुक्स लगाते हो तो आप पब्लिकेशन वाले से वो लेते हो, लिखा हुआ लिख लेते हो कि सभी को ये बुक्स अवेलेबल होंगी, लेकिन आज 1 महीना हो गया हमें वो बुक नहीं मिली। पेमेंट लेके बैठ गए। मेरे पास ये कॉपी भी है, ये देखिए मेरे पास इसकी कॉपी भी है, NFT भी है उनकी। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।